सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपके लिए 10th का एक 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर आए। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा हुआ है। अब आधा बच्चा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को देख के डर जाता है, अरे सर आपने कहाँ पढ़ाया था, आप हमारा तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्या। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। कैसे, देखो हम जैसे पढ़ते हैं, कहता है ethanol is heated with alkaline potassium permanganate to give a compound X। जब इथेनॉल यानी अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक कंपाउंड X बनता है। तो जैसे ही आप कार्बन कंपाउंड पढ़े होंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, इसी जगह बता देते हैं इन सबका आंसर। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसका नाम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, उसमें वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज था जिसका नाम था ऑक्सीडेशन। इस तरह से दिमाग में रहेगा तो चीजें हो जाएगी। उसमें क्या होता था कि इधर अल्कोहल लेते थे और इसको या तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी एल्केलाइन KMnO4 लेते थे प्लस हीट लेते थे, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस हीट लेते थे। तो वो क्या बना लेता था, याद करो, इथेनोइक एसिड बना लेता था। ऑक्सीडेशन इसलिए कहते थे क्योंकि अल्कोहल में होता था C2H5OH और उसकी जगह या तो पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट या पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, तो ये बना लेता था CH3COOH। यहां से यहां तक क्या होता था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया यानी ऑक्सीडेशन होता था। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के ऑक्सीडेशन में आता था। तो जिस बच्चे को इतनी सारी बातें याद है वो बोल देगा कि X क्या बन रहा है, CH3COOH। और अच्छे से बोलेगा तो बोलेगा इसका नाम है इथेनोइक एसिड। जो बच्चा और जानकार होगा वो बोलेगा इसका नाम है एसिटिक एसिड। जो बच्चा और जानकार होगा वो बोलेगा इसका एक और नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल इसलिए क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 290 केल्विन होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो विंटर में ये फ्रीज कर जाता है। समझे बात को, यानी क्वेश्चन में थोड़ी सी बात पूछ रही थी, हमने पढ़ लिख लिया है, सब बात लिख दिया। कह रहा था कि इथेनॉल C2H5 is heated in alkaline KMnO4 potassium permanganate form a compound X। तो हमने बोला, हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल को जब अल्कालाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, या दूसरा एक रिएजेंट था एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनाता है। रिएक्शन लिख दिया, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हो गया। अब पूछ रहा हाँ, पहला क्वेश्चन कि X क्या है वो बता दिया। How many carbon will contain X? How many carbon will compound X contain? जो compound X बना है आपके पास CH3COOH, इसके पास कितने कार्बन है? तो देखो, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी यहाँ पर बोलोगे 2 नंबर ऑफ कार्बन। यानी पहले के आंसर में X की जगह ये लिख दोगे, दूसरे के आंसर में 2 नंबर ऑफ कार्बन लिख दोगे। ये सब चीजें तो हमने आपको समझाने के लिए बोला, अगर टाइम हो तो लिख दो, क्योंकि साइंस में आपको टाइम पूरा मिलेगा। केमिस्ट्री का आंसर याद है तो फटाफट होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कंपाउंड X इज नाउ रिएक्टेड विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज टू फॉर्म Y। यानी ये जो X बना है, तो X क्या बना है हमारे पास, CH3COOH। इसको जब इथेनॉल के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, तो थोड़ा याद करो, एस्टर बनता था। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ऊपर से ये वाला पोर्शन X निकाल चुके हैं, ये वाला पोर्शन इरेज कर दे, वो आंसर है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। हटा दे, लिख लो, हटा दो सर, जगह चाहिए हमें भी। तो X निकाल लिया कि वो इथेनोइक एसिड है और जिसके अंदर 2 कार्बन पाया जाता है, जिसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी कहते हैं,
या हम उसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि X को जब रिएक्ट करोगे तो X की जगह क्या है, CH3COOH प्लस C2H5OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड क्या देगा, H प्लस देगा, तो क्या बनता था Y, तो एस्टर बनता था। और एस्टर का फॉर्मूला होता था कि यहां से H निकलता था, यहां से OH निकलता था, तो CH3COOC2H5, जो आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है CH3COOCH2CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 डायरेक्ट लिख सकते हो। और इस प्रोसेस का नाम क्या था, एस्टेरिफिकेशन, यानी Y कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, एस्टर होगा, और एस्टर का फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है, एस्टर बन रहा है। फिर पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म इन द एबव रिएक्शन विद द रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप कंटेन। अच्छा, अब इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ ऐसा ही है ना, H है, H है, H है, C है, डबल बॉन्ड O है, OH है। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, C है, OH लगा हुआ है, यहाँ H 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 है, यानी इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। और ये ऐसा ही है ना, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, C है, फिर डबल बॉन्ड O है, फिर O है, C है, H है, H है, H है, H है, H है, यानी इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने बता दिया कि जब इथेनॉल को यानी अल्कोहल को रिएक्ट करोगे अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो जो X बनेगा वो इथेनोइक एसिड होगा। उसके अंदर कितने कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन होंगे। फिर पूछा जा रहा है कि उसी इथेनोइक एसिड को जब अल्कोहल से यानी इथेनॉल से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। बताओ कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया गया है, तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर अल्कोहल है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है। फिर कह रहा है स्टेट 1 characteristic property of the compound of the type of compound Y जो बना है, ये जो Y एस्टर बना है, इसका कोई प्रॉपर्टीज बताओ। तो ये क्या है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसका ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है। कहता है स्टेट 1 यूजेज ऑफ दिस टाइप, तो बोलोगे इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स, स्वीटन द स्वीट, दी स्वीट्स यानी स्वीट्स को मीठा करने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, फ्लेवर द स्वीट प्रोडक्ट, फ्लेवर फॉर स्वीट प्रोडक्ट, जो मिठाई वगैरह होता है उस स्वीट प्रोडक्ट के लिए फ्लेवर का काम आता है। यानी ओवरऑल इसका पहला आंसर ये लिख दोगे, बोलोगे X कंपाउंड इथेनोइक एसिड बन रहा है, उसमें 2 कार्बन है, X को जब इथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर बनेगा, X के पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्कोहल है और इसके पास एस्टर है। फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। फिर उसके बाद पूछ रहा है उसका एक यूज बताओ, तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ परफ्यूम, क्योंकि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो 3 नंबर मिल गए। हमने समझाने में इतना टाइम दिया, क्वेश्चन लंबा लंबा आएगा तो डरना मत, हमने जितना पढ़ाया है उतना इनफ है आपके लिए, समझो। फिर भी हम रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना मजा आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं बुक से उठा के देगा। 10th लेवल पे यही एक खास बात है। ये 12th होते तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी मैनिपुलेशन करता है, 10th में उतना करता भी नहीं। सही से समझ गए, धनाधन क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो समझ में आया तो एक बढ़िया सा कमेंट, नहीं आया तो बताना कि सर नहीं आया, तो ठीक है, ज्यादा लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ाया है हमने और आप यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज है, जाओगे आप तो बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सर। ऊपर वाला नहीं दिख रहा था, देख लो ऐसे। अब ठीक है, जो नहीं दिख रहा होगा ऊपर में दिख गया, ठीक ठीक, ओके।